हेलो गाइज, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो प्रैक्टिस वीडियो और हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं देयर पर। किससे प्रैक्टिस कर रहे हैं? देयर पर। और देयर पर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर आपको समझ कर देना है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि आपका आंसर सही हो, लेकिन कोशिश कर रहे हैं आप, क्योंकि आप न्यू लर्नर हैं। गलती होना आपसे स्वाभाविक है। अब जिसका माइंड ही शार्प होता है उससे कहाँ गलती होगी, ठीक है। तो देयर से अपन क्या बताते हैं कि दुनिया में किसी भी जगह पर किसी चीज़ की उपस्थिति यानी प्रेजेंस है, था और होगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी के लिए पूरी दुनिया के अंदर कुछ भी आप देयर से बताइए। किससे बताएंगे आप? देयर से। पहले आप देयर बोलेंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद आप प्रेजेंस का यूज़ करेंगे, फिर प्लेस का यूज़ करेंगे, फिर टाइम का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हम आपसे सेंटेंस बोल रहे हैं, ठीक है। पहला मेरा सेंटेंस था, सारी दुनिया में अशांति है। आज सारी दुनिया में अशांति है, बोलिए। देयर इज अनरेस्ट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे, ठीक है ना। कल वहाँ कुछ नहीं था, ध्यान दीजिए, कल वहाँ कुछ नहीं था। देयर वॉज नथिंग, कहाँ नहीं था? देयर वॉज नथिंग देयर यस्टरडे। हम कल की बात कर रहे हैं, निकले हुए कल की, टुमारो की बात नहीं करी। यस्टरडे देयर वॉज नथिंग यस्टरडे, देयर वॉज नथिंग देयर यस्टरडे, कल वहाँ कुछ नहीं था, ठीक है। जैसे हम बोले कि इंडिया में ताजमहल है, यस देयर इज ताजमहल इंडिया, कौन सा टफ है। इंडिया में लाल किला है, देयर इज रेड फोर्ट इंडिया। तो इंडिया में हम किसकी उपस्थिति बता रहे हैं? रेड फोर्ट की, ठीक है ना। इंडिया में लाल किला है, देयर इज रेड फोर्ट इन इंडिया। हिंदुस्तान में कई नदियां हैं, देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया, देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया। हिंदुस्तान में कई नदियां हैं, हिंदुस्तान में कई ऐतिहासिक चीज़ें हैं, देयर आर मैनी हिस्टोरिकल थिंग्स इन इंडिया, कई ऐतिहासिक चीज़ें हैं, ठीक है। इंडिया में सब कुछ है, देयर इज एवरीथिंग इन इंडिया, देयर इज एवरीथिंग इन इंडिया। जैसे हम बात करके अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, पहले था अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, कैसे बोलेंगे? बात करते समय ध्यान दीजिए, आप प्रेजेंट की बात करेंगे, पास्ट की, फर्स्ट से इज लगा दिया। देयर वॉज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन अमेरिका, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, ठीक है ना। तो दुनिया में कहीं भी किसी कोने में आप कुछ बताना चाहें, इससे बता देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यूक्रेन और रसिया के बीच कंप्रोमाइज नहीं हो सकती है, राइट। देयर कैन बी नो कंप्रोमाइज, देयर कैन बी नो कंप्रोमाइज बिटवीन यूक्रेन एंड रसिया। यूक्रेन और रसिया के बीच समझौता नहीं हो सकता। कंडीशन ऐसी बन रही कि ऐसा लग रहा है समझौता नहीं हो सकता, लेकिन समझौता ही सॉल्यूशन है सब चीज़ का, ठीक है। लेकिन ऐसा लगता है तो हमने सेंटेंस बोल दिया कि देयर कैन बी नो कंप्रोमाइज बिटवीन यूक्रेन एंड रसिया, तो हम ऐसे कैन बी से ही बोल सकते हैं। फ्यूचर में हिंदुस्तान में बहुत तरक्की होगी, there will be a lot of progress, there will be a lot of progress in India in future, फ्यूचर में हिंदुस्तान में बहुत तरक्की होगी। सारी दुनिया में नदियां हैं, there are rivers in, सारी दुनिया में बहुत सारी नदियां हैं, there are a lot of rivers in all over the world, there are a lot of rivers in all over the world। पूरी दुनिया में हम नदियों की प्रेजेंस बता रहे हैं, नदियाँ हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलना मेरे घर के पास एक मैदान है, कहाँ आर एक मैदान है, मेरे घर के पास एक मैदान है, there is a ground near my home, near my home। मेरे घर के पास एक गार्डन है,
नियर माई होम, देयर इज अ गार्डन नियर माई होम। यहाँ सब कुछ है, देयर इज एवरीथिंग हियर। क्लास में बहुत से स्टूडेंट हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। तो पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी कुछ बताएंगे तो देर से ही बताएंगे, है, था या नहीं है। जिससे हम बोल रहे हैं यहाँ कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग हियर, यहाँ कोई बैंक नहीं है। वेरी गुड, देयर इज नो बैंक हियर, यहाँ कोई बैंक था नहीं, देयर वाज नो बैंक हियर। ठीक है ना, यहाँ पे सब कुछ बदला हुआ है, यहाँ सब कुछ बदला हुआ है, बदला हुआ, यहाँ सब कुछ बदला हुआ है। There is everything changed, there is everything changed, यहाँ सब कुछ बदला हुआ है। There is everything changed here, change here। प्लेस है यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है ना। हिंदुस्तान में शांति है, अनरेस्ट तो अशांति को बोलते हैं। देयर इज पीस इन इंडिया, पीस कितना पॉपुलर वर्ड है, शांति। देयर इज पीस इन इंडिया, हिंदुस्तान में शांति है और हिंदुस्तान में शांति रहेगी। देयर विल बी पीस इन इंडिया एंड देयर विल बी पीस इन इंडिया। अब देयर के आधार पर हम ऐसे सेंटेंस भी बोल देते हैं कि किसी भी चीज़ में अन्य कितनी चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास पेन है, आई हैव ए पेन। हम बोले पेन में इंक है, पेन तो एक है और इसके अंदर क्या है, इंक है। तो दुनिया में किसी भी चीज़ में कुछ भी है वो भी देर से बताएंगे, था तो भी बताएंगे, होगा तो बताएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, पेन में इंक है, देयर इज इंक इन पेन, पेन में इंक है। बॉटल में पानी है, देयर इज वाटर इन बॉटल। कप में चाय है, देयर इज अ टी इन ए कप, कप में चाय है। यही बोला था ना। जैसे चाय में शक्कर नहीं है, देयर इज नो शुगर इन टी, चाय में शक्कर नहीं है। पानी में कचरा नहीं है, देयर इज नो डस्ट, गार्बेज, इतना सारा कचरा डालेंगे पानी के अंदर का। देयर इज नो डस्ट, देयर इज नो डस्ट इन वाटर। अब पानी में डस्ट ही होती है, कभी कभी थोड़ा बहुत कचरा होता है, ठीक है ना, डस्ट ही ज़्यादा कर रहती है, कभी कचरा होता है, इत्तेफाक की बात है। कचरा गार्बेज तो वो ढेरों का ढेर हो गया, हीप्स हो गया पूरा, ठीक है। तो देयर इज डस्ट इन वाटर, पानी में क्या है, कचरा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इस किताब में कई पेज हैं, देयर आर मैनी पेजेस इन दिस बुक, देयर आर मैनी पेजेस इन दिस बुक। इस किताब में कई पेज हैं। मेरे बैग में किताबें हैं, कहाँ देयर इज, मेरी बैग में किताबें हैं, किताबें, बुक्स, देयर आर बुक्स इन माई बैग, देयर आर बुक्स इन माई बैग। बैग में किताबें ज़्यादा है ना, इसलिए हमको आर लगाना है। देयर आर बुक्स इन बैग, या इन माई बैग आप बोल रहे तो इन माई बैग बोल दिए, मेरे बैग में किताबें हैं। दरअसल किताबों में सब कुछ है, दरअसल किताबों में सब कुछ है, दरअसल एक्चुअली किताबों में सब कुछ है। देयर इज एवरीथिंग इन बुक, देयर इज एवरीथिंग इन बुक। किताबें पढ़ी, किताबों में सब कुछ होता है। देयर इज एवरीथिंग इन बुक, बहुत सा नॉलेज, दुनिया का हर प्रकार का नॉलेज विल फाइंड इन द बुक इफ यू रीड द बुक। तो देयर के आधार पर कैसे सेंटेंस बोलते हैं, दुनिया में किसी स्थान पर किसी व्यक्ति वस्तु की उपस्थिति, किसी की प्रेजेंस बताते हैं, देयर से बताते हैं। अगर अपन को देयर के आधार पर बताना किसी चीज़ में अन्य कितनी चीज़ें हैं वो भी हम देयर के आधार पर बताएंगे। तो देयर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपसे क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन किया, हाउ मेनी मेंबर आर देयर इन योर फैमिली। हम आपके परिवार में सदस्य पूछ रहे हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। मेरा सब्जेक्ट क्या है, देयर। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं?
ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस तो हमने हिंदी में बोल दिया है ना, अब इंग्लिश से पूछ रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास? There are 10 students in my class. ओके, देयर आर 10 स्टूडेंट इन माई क्लास, देयर आर 15 स्टूडेंट इन माई क्लास, जितने हैं उतने हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हाउ मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इंडिया? हाउ मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस आर देयर इन इंडिया? There are many historical places in India. देयर आर मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इंडिया, देयर आर मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इंडिया। हिंदुस्तान में कई ऐतिहासिक स्थल है। हमने क्वेश्चन किया हाउ मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस आर देयर इन इंडिया, सर देयर आर मैनी हिस्टोरिकल प्लेसेस इन इंडिया। हिंदुस्तान में कई ऐतिहासिक स्थल हैं, ठीक है। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द वर्ल्ड? दुनिया में कितने लोग हैं? हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द वर्ल्ड? सर वी डोंट नो द नंबर, नंबर तो मेरे को मालूम नहीं है, अगर आपको याद नहीं है। देयर आर lots of people, there are lots of people in all over the world, in all over the world, because आपको काउंटिंग याद नहीं है तो हमने बोला कि lots of people, बहुत लोग हैं। तो गाइस इस तरह से हम देयर के आधार पर किसी स्थान पर किसी व्यक्ति वस्तु की प्रेजेंस बताते हैं, किसी चीज़ में कितनी चीज़ें, ये भी हम देयर से बोलते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।